नहीं, छावनी में तब्दील है ये इलाका। भारी पुलिस बल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो यहाँ पर तैनात। हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे 307 जैसे गंभीर धाराओं में इन्होंने मुकदमे करे, फर्जी मुकदमे करे। हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से भी। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम 50 लाख और 60 लाख और 35 लाख ये देके तो हम पेपर दे रहे। हमने सोचा हमारे लिए वॉशरूम तक बंद कर दिया गया था। तो देहरादून में इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं शहीद स्मारक में, जहां हमने छात्रों से, युवाओं से बात करी, तो वहीं छावनी में तब्दील है ये इलाका। भारी पुलिस बल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो यहाँ पर तैनात है जगह जगह, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप रोड के किनारे इधर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपने सत्याग्रह पर हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। बड़ी तादाद में छात्र, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। और आइए कुछ छात्रों से जो है, युवाओं से जो बात कर लेते हैं, क्या कहना उनका, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में युवाओं पर जो लाठियाँ भांजी गई उसके विरोध में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, स्वागत है आपका अरुण जी। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और लगातार पेपर लीक मामलों के बाद आयोग को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आयोग का भी जो पहला ही पटवारी का पेपर हुआ वो लीक हुआ, उसके बाद जो आक्रोश था वो और ज़्यादा बढ़ गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो जांच की मांग है, सीबीआई जांच की मांग और जो धांधलियों की मांग है, वो सब चीज़ें तो जायज़ मांगे थी। हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे 307 जैसे गंभीर धाराओं में इन्होंने मुकदमे करे, फर्जी मुकदमे करे। तो अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, अभी हमारा मेन मांग है कि मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो घोषणा करे, फर्जी मुकदमों को वापस ले। और ऐसा नहीं है कि फर्जी मुकदमों के वापस लेने की ही लड़ाई है, फर्जी मुकदमे वापस हो, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग भी हम करते रहेंगे। जितनी जो धांधलियाँ हुए उनकी जांच की मांग चलती रहेगी। और कल जहां तक हमें लगता है कि बेल भी हमारे लोगों को मिल जाएगी। और बेल तो खैर वो कोर्ट का विषय है, वो तो बेल तो होनी वो अलग चीज़ है। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करे कि उनके अधिकारियों ने, पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने बर्बरता की है, गलत तरीके से फर्जी मुकदमे किए हैं। और उन दोषी अधिकारियों पे, यहाँ का जो एसपी है, जितने लोग हैं जिन्होंने फर्जी मुकदमे करे हैं, जिस कोतवाल ने लिखा है, उन सबको सस्पेंड किया जाए, उनको तत्काल नौकरी से हटाया जाए और हमारे लोगों को बाइज्जत सम्मान के साथ उनको बाहर लाया जाए। और पहले तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए था, उनकी वजह से इतने बड़े बड़े चोर पकड़े गए हैं। तो इस तरीके की हम लोगों की लड़ाई है और हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। सरकार कहती है कि एसटीएफ या एसआईटी जो है वो जांच कर रही है, लेकिन आप लोगों का ये कहीं ना कहीं आरोप है कि वो जो सरकार के अधीन आते हैं वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, हमारा भरोसा नहीं है इन पर, क्योंकि हमें लगता है कि जो अभी तक जो पकड़े गए हैं, चाहे उसमें हाकम सिंह हो या मन्नाल हो या जितने तमाम छोटे मोटे लोग हो या गोस्वामी हो, ये लोग छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। इन लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी या इतना बड़ा इनका कोई वो नहीं था कि इतना बड़ा काम कर सके। इनके पीछे सफ़ेद पोश लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है और सरकार उनको बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई नहीं बुला रही है। और सीबीआई जांच होगी तब जाके बड़े बड़े सफ़ेद पोश और बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे। इसलिए हम लोग एसआईटी की जांच पे और बाकी इनकी जांच पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सारे सरकार के अधीन आती एजेंसियाँ, इसलिए हम उस पर जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, लेकिन उससे पहले जो इनकी मांग है कि जो गंभीर धाराएं यहाँ पर इनके ऊपर लगाई गई हैं, आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि देहरादून जो है, जो प्रदेश की राजधानी जो जानी जाती थी अपनी अलग खूबसूरती और यहाँ पर जो शिक्षा के लिए जानी जाती थी, और वही शिक्षा के जो शिक्षक और जो छात्र हैं, जो बनने वाला भविष्य है उत्तराखंड का, वो यहाँ पर लगातार धरने पर, सत्याग्रह पर बैठा हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे बॉबी भाई को रिहा किया जाए, उसके बाद हमारी और मांगें होगी और मांगें रखेगा बॉबी भाई। उससे पहले हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से भी। इनकी भी कई मांगे, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ, ये जो है कचहरी का परिसर, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी उठने को तैयार नहीं है, हम लोग यहीं रहेंगे और जब तक हमारे बॉबी भाई रिहा नहीं होते हैं तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी मांगे कुछ यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि भारी तादाद में वो पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आइए जान लेते हैं क्या कहना उनका। जी, क्या कहना चाहते हैं? हरी टीवी हरिद्वार साहब के पास जो है पहुँचा है। बस यही चाहते हैं कि हमारे जो बॉबी परमार है उनको बाहर निकाल दें और जितने भी लोग अंदर हैं उनको बाहर निकाल दें। अच्छा, जिस तरह से लगातार जो प्रदेश में परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं और उसके बाद जो लोक सेवा आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा आयोग भी असफल ही कहेंगे उसको जो रहा परीक्षा कराने में, और उसके बाद अब दोबारा जो परीक्षा कराई गई, इसको किस तरह से देखते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं, करप्शन नहीं होना चाहिए। ये सब घर से स्टार्ट होता है। लोग मतलब पेरेंट्स देते हैं पैसे तो उनको नहीं देना चाहिए, सब कुछ घर से स्टार्ट होता है। लोगों को इससे पहले मतलब होना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, कुछ एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया, आरोप भी लगाया गया कि उसमें नाम दिए गए हैं, किसी की कास्ट नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं है। इस पर क्या मानते हैं? छुपाया जा रहा है, बचा रहे हैं मतलब लोगों को, तो ढंग से बताना चाहिए।
अभी पिछले साल एक पेपर हुआ था ना अभी योजना अधिकारी का, उसके तो सारे मैसेजेस और लिंक तक हमें मिले हुए हैं मैसेज फ़ोनों में। हमने वो हालांकि क्लिक नहीं किए, हमने इसलिए नहीं किए भैया, हम मेहनत से पेपर देने वाले बच्चे हैं। हम 50 लाख और 60 लाख और 35 लाख ये दे के तो हम पेपर दे रहे हैं। हमने सोचा अफवाह है, और वो मैसेजेस अभी हमने सीरियस लिया ही नहीं उनको। वो कभी बच्चों ने फ़ोन तोड़ दिया या वो हमने डिलीट कर दिया इस तरीके से। लेकिन ये सोचो मतलब वो हमारे पास डायरेक्ट ही आ रहा है, तो मतलब इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ी बात क्या होगी ये। तो इसीलिए सारे बच्चे जो हैं बेचारे बहुत मजबूर हैं, लोअर क्लास भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं बच्चे। तो इसलिए जो है सारे पेपर ये कैंसिल हों, शुरू से अच्छे से जांच हो, और आप जो है ढंग से जो भी करें, जो भी बच्चों की मांग है। और सबसे पहले जो हमारा छात्र नेता जो अंदर है, बेवजह अंदर है, उस पर 307 लगा दी। पता ही नहीं है बच्चों को, ऐसी गुमराह, क्योंकि बच्चे जो है ना, कई बच्चे जो है अभी कोई तैयारी में ही हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज तो है नहीं। अब कोई बच्चे जो है सारे BA MA या ग्रेजुएशन का BSc MSc ऐसे लेक ऑफ नॉलेज है। 307 लगा रहे हैं जी, 307 लगा रहे हैं। कल हम उसे रिहा कर देंगे, तुम 13 बच्चे हैं 26 RC जमा कर दो, मतलब 307 आप लगा रहे हो। उसके एक लंबा प्रोसेस है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा, कभी किसी बच्चे को पता नहीं है, ऐसे ही कह दे रहे हैं कि भैया थोड़ा सा डर जाए, इनकी थोड़ा सा यूनिटी ये हो जाए। आंदोलन को मानते हैं, सत्याग्रह तोड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, कई सारी चीज़ें इन्होंने कर दी। अंदर बच्चे हैं वहाँ, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी पानी कर दे रहे हैं, कभी कुछ और खुले आसमान के नीचे बेचारे बच्चे वो बैठे हुए हैं। तो क्यों आप एक मांग ही तो कर रहे हैं, हमारे छात्र नेता को छोड़ दो और जांच करवा लो भैया। अगर आप साफ हैं तो क्यों डर रहे हैं, है ना। और इतने सारे ये ऑफिसर्स आ गए हैं, तो अभी हम तुम्हारी मांग आगे ले जाएंगे। हमें कोई एविडेंस दे दो तो हम भी उठ जाएंगे। हमें शौक है क्या यहाँ ऊपर से सारा घर बार अपनी कॉपी कलम छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर जो है वो अभी भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए कुछ और अंत में कुछ और लोग बच्चों से जान लेते हैं, छात्रों से जान लेते हैं, छात्राओं से, कि आखिर कब तक जो है ये उत्तराखंड में जो ये स्थिति है ये चलती रहेगी। जी, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक तो हम ये स्थिति बनाए रखेंगे। अगर तुम लोग हर चीज़ की जांच कराते हो, हर चीज़ तुम सही तरीके से चलाते हो, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन। अगर हमारे भैया को छोड़ दिया जाए, उन्हें बिना धाराओं के रिलीज़ कर दिया जाए, तब ये बंद हो सकता है। तुम अगर अपना प्रशासन ही नहीं सही करोगे तो बेरोज़गार तो आवाज़ उठाएगा ना, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है हर पेपर से। हर पेपर के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, वो इतनी सारी मेहनत करते हैं, रात को उठ के जगते हैं। फिर दिन के टाइम पे कोई लोग पार्ट टाइम जॉब भी करता है, क्योंकि उनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जितना कि तुम पेपर्स बेच रहे हैं, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, उतने पैसे हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अपने लिए आवाज़ तो उठाएंगे ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम लोग सारी चीज़ें सही नहीं करते हो, जब तक तुम लोग विधिवत तरीके से परीक्षाएं नहीं कराते हो, जब तक तुम लोग CBI जांच नहीं कराते हो, जब तक तुम लोग हमारे भाई को नहीं छोड़ते हो। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि सबसे सख्त नकल कानून जो है वो उन्होंने पारित कर दिया, इस पर क्या मानता है युवा? मुझे नहीं लगता है ये चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड की जो सरकार है ना, वो आधे से ज़्यादा बिकी हुई है। वो लोग आज भी देखो, जो आज पेपर हुआ था वो कल रात को ही लीक हो चुका है। लीक पेपर्स है, बिना सील के पेपर्स है। हमें बहुत जगह से नोटिफिकेशन आए कि यहाँ पे बिना सील्स के पेपर है, इसका मतलब है कि पेपर लीक हो चुका है। तो फिर नकल विरोधी कानून का क्या? उस चीज़ को तुम लोग आगे प्रोसेस भी तो करो, उस चीज़ को बढ़ाओ भी, ताकि पता चले कि हाँ तुम लोग कानून लागू कर भी रहे हो यहाँ पे। तभी तो हमको पता चलेगा कि हम लोग सही तरीके से हैं, हम लोग अभी सही तरीके से बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को भी शहीद स्मारक में जो है अंदर जाने दिया जा रहा है? किस तरीके का यहाँ पर बताया कि बिजली भी काट दी गई थी कल? हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया रहा। पहले हम लोग इस साइड बैठे हुए थे, हमारे लिए वॉशरूम तक बंद कर दिया गया था। यहाँ पे बहनें हैं हमारे साथ की, जो भी हैं दीदी और हैं हमारे बड़े सीनियर्स, वो लोग क्या वॉशरूम नहीं जाएंगे? जब तुम लोग वॉशरूम वगैरह बंद कर रहे हो, तुम लोग लाइट्स काट रहे हो, तुम लोग हर चीज़ काट रहे हो ताकि तुम लोगों का खुलासा ना हो। तुम किस चीज़ से डर रहे हो? तुम लोगों का खुलासा होगा उस चीज़ से डर रहे हो, तभी तुम लोग ये सब कर रहे हो। बच्चों को दबाने का काम किया जा रहा है, ना तो हमको अंदर जाने दिया जा रहा है, और हम बाहर बैठे हुए यहाँ से भी हम लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि सीधे तरीके छात्राओं ने जो यहाँ पर कहा कि जो
छात्राएं हैं और जो युवा हैं यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं वो यहाँ पर नहीं हटेंगे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले बॉबी पवार जो उनके अध्यक्ष हैं उनको छोड़ा जाए, उसके बाद जो उनकी सीबीआई जांच की मांग है वो उस पर अड़िग है कि सीबीआई जांच यहाँ पर हर परीक्षा की होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता आ रहा है और तमाम भर्तियों में जो धांधली सामने आई उससे कहीं ना कहीं बड़ी ठेस पहुंचा, बड़ा धब्बा लगा उत्तराखंड की साख को, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जो युवा है यही आगे जाके भविष्य बनेगा इस प्रदेश का, और उनके साथ अगर इस तरीके का यहाँ पर व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं ये बड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो खास कवरेज के लिए आज हरी टीवी जो था वो हरिद्वार से आज देहरादून में फिर एक बार पहुंचा था। लगातार आपको उत्तराखंड के और हरिद्वार के मुद्दों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और तमाम जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको आपसे मिलवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।